हेलो एवरीवन। अभी 3 मिनट में हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। यस, 3 मिनट में क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम लोग। अनम्यूट करो। किताब दे रखना। आवाज आ रही है? ऑल राइट, वेलकम टू द मास्टर क्लास। कैसे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस, चैट बॉक्स में बताएंगे। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस, ओके, ठीक है। एक छोटा सा इंट्रो हो जाए आप लोगों का। कुछ लोगों के नाम यहाँ शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, कुछ लोगों के नहीं हो रहे हैं। आप अपना नाम और प्लेस चैट बॉक्स में लिखेंगे। यस, अपना नाम और प्लेस अपना नाम और प्लेस लिखेंगे चैट बॉक्स में। अमित पराशर, नोएडा। प्रणय राज, केशव गुप्ता, चैतन्य, मनोज, राजेंद्र, प्रदीप, भगत सिंह, सरोज, अविनाश, संजय कुमार, यस यस, मैनपुरी, दिल्ली, अजीत कृष्णन। सब लोग लिखेंगे जल्दी से। 10 सेकंड है हमारे पास, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये प्रोडक्टिविटी की क्लास है, तो यहाँ पे लेजीनेस नहीं चलेगा, ठीक है? जिनेन्द्र, उदयपुर, वाह, अनूप कुमार वर्मा, विपिन, सब लोग जल्दी से। वीरेंद्र, यस। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी आप लोगों को। गुड। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको? इस चैट बॉक्स में बताएंगे, क्या मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है? यस, गुड। प्रणय, आप जो मैसेज कर रहे हो सिर्फ मेरे पास आ रहा है, तो उसको एवरीवन पे डालिए, है ना? यस प्रणय, जो मैसेज आप कर रहे हैं वो यस, ओके। तो यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आप सब लोगों को कुछ एक दो बातें क्लियर करना चाहता हूं। ये 3 दिन का वर्कशॉप है, और ये 3 दिन का वर्कशॉप जो है वो प्रोडक्टिविटी का है। तो अभी तक आप लोग
प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड किन चैलेंजेस से जूझते आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि आप प्रोडक्टिव नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, और बहुत सारे लोगों की एक कंप्लेन आती है कि वो लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारा समय सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं, दो मेन चैलेंजेस जिससे आप जूझ रहे हैं, वो चैट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से, क्योंकि यहां पे डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। दो ऐसे चैलेंजेस जिससे आप परेशान हो चुके हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ की दो मेन प्रॉब्लम्स जिससे आप परेशान हैं, चैट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट इन प्रायोरिटीज, यस। लेजीनेस, लैक ऑफ डिसिप्लिन, यस। कंसिस्टेंट नहीं हूं, ओके। जल्दी से सब लोग लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे। हमारे पास 30 सेकंड समय है। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, 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 नो मूड टू वर्क, इनकंसिस्टेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड कंसिस्टेंसी, यस 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 यस। डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन फेसबुक, यस। इनडिसिप्लिन, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे सिर्फ एक रीजन है। वो रीजन भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन उसके पहले प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत सारे लोग यहां पे लिख रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस, दोनों जो हैं वो थोड़े थोड़े से, लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन ऑलमोस्ट एक टाइप की चीजें हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है उनमें। तो लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को अगर आप अपने जीवन से जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो कल की क्लास आपको लाइव अटेंड करनी चाहिए। मेरे 4000 स्टूडेंट्स हैं और उनके पास कुछ जबरदस्त फॉर्मूला है जो वो यूज करते हैं और मैं भी यूज करता हूं, और उस फॉर्मूला को हम डेली यूज करते हैं। हमारे जीवन में लेजीनेस नहीं है और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं। अगर आपके जीवन में लेजीनेस ना हो, प्रोक्रेस्टिनेशन ना हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी वैसे ही 2-3 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन उसकी बात हम कल करेंगे, ठीक है। बस मुझे 30 सेकंड एक समय दीजिए, आप 30 सेकंड। यस, सबसे पहले अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे सब लोग। भगत सिंह, केशव, यस, सब लोग ऑन करेंगे अपना वीडियो, सब लोग ऑन करेंगे, क्योंकि ये क्लास चल रही है तो हम सब लोग इंटरेक्टिव होकर स्टडी करेंगे। गुड। एंड बाकी जो लोग हैं, एडवोकेट प्रहलाद जी और अमित, पराशर, अविनाश, वीरेंद्र, सब लोग, आप लोग वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। यस। तो 2 मिनट का मैं अपना इंट्रो दूंगा आप लोगों को, जिससे आपको क्लियर रहे कि आप जो भी मैं क्लास ले रहा हूं वो क्यों ले रहा हूं और मुझसे आपको क्यों सीखना चाहिए। तो मैं हूं कुणाल आर्य, एक माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट। पिछले 3 सालों में 4000 से ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया है प्रोडक्टिविटी के लिए और माइंडसेट के लिए, और उनको ट्रांसफॉर्म किया है। तो एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, और उस इंसिडेंट को सुनाने के पीछे भी मेरा कुछ मकसद है जिससे कि आप कुछ समझ सकें। आज से लगभग 4 साल पहले की बात है, और उस समय मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता था। मैं बार बार मैं खुद से ये क्वेश्चन करता था कि मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हूं।
और कुछ ऐसी आदतें थी मेरी जिनसे मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता था। मैं बहुत सारा समय सोशल मीडिया पे वेस्ट करता था। मुझे पता था कि मैं बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हूं। मुझे पता था कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। और ये बात तो तय थी कि मैं सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपने घर का खर्च भी उठा पाने में समर्थ नहीं था उस टाइम पे। लगभग मेरे घर का खर्च उस टाइम पे 35 से 40 हजार रुपए था। और मेरी जो इनकम थी मंथली, वो अराउंड 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए। आप सोचिए, जब महीने का लास्ट होता था तो मुझे ये सोचना पड़ जाता था कि अगले हफ्ते का खर्च कैसे चलने वाला है। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड था, परेशान था, लेकिन एक क्वेश्चन दिमाग में हमेशा रहता था कि आखिर कुछ तो है, कुछ तो कमी है मेरे अंदर, जिस वजह से मैं अचीवर्स की कैटेगरी में लाइन नहीं कर रहा हूं, मैं सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में नहीं हूं। कुछ तो एक चीज है, और उस एक चीज को ढूंढने के लिए मैं अलग अलग तरीके के वीडियोस देखता था। यूट्यूब पे घंटों मैं वीडियोज को सर्च करता रहता था, और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कुछ ना कुछ बताते थे, उनको लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता था। बहुत सारी बुक्स पढ़ता था मैं, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। उससे वो समझ नहीं आया कि आखिर मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम, मैं क्यों अनसक्सेसफुल हूं, मैं क्यों अनप्रोडक्टिव हूं, मैं क्यों इनडिसिप्लिन्ड हूं, अनडिसिप्लिन्ड हूं मैं, क्या वजह है। तो एक दिन मैं YouTube पे जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, और स्क्रॉल करते टाइम मुझे एक ऐड दिखा, दुनिया के सबसे अच्छे हैबिट कोच जेम्स क्लियर का। आप सब लोगों ने या तो उस बुक का नाम पढ़ा होगा, या तो वो बुक पढ़ी होगी, या नाम सुना होगा, एटॉमिक हैबिट्स। तो उनकी एक वर्कशॉप थी जो यूएस में थी, और आज से 4 साल पहले की बात है। उस समय शायद वो ऑनलाइन वर्कशॉप्स नहीं लगाते होंगे। जिस समय मैं अपने घर के खर्चे नहीं उठा पा रहा था, आप सोचिए वर्कशॉप में जाने आने और वहां पे रुकने का खर्च 2 लाख रुपए से ज्यादा आ रहा था। और कई बार मेरे मन में ये सवाल आया, कई बार मैंने ये सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इस वर्कशॉप को नहीं कर सकता हूं। लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी कि मैं बार बार ये सोचने पे मजबूर हो गया कि मुझे इस वर्कशॉप को करना चाहिए। लगभग 3 लाख रुपए मैंने अपने रिश्तेदार से उधार लिए। मैं वहां गया, वर्कशॉप किया, और पहली बार लाइफ में मुझे पता चला कि एग्जैक्टली क्या गलत कर रहा था मैं, क्या गलत कर रहा था मैं, किस वजह से मैं अनसक्सेसफुल था। और मुझे पहला स्टेप समझ में आया, मेरी प्रोडक्टिविटी। मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। और वहां मुझे पता चला, पूरा डेटा मेरे सामने रखा गया, दुनिया के जो टॉप मिलेनियर्स और बिलेनियर्स हैं, वो हर हफ्ते कम से कम 100 इंपॉर्टेंट टास्क को फिनिश करते हैं। और इसलिए आप सब लोगों ने शायद कहीं ना कहीं मेरे ऐड में पढ़ा होगा या मुझसे सुना होगा कि 100 इंपॉर्टेंट टास्क। दुनिया के टॉप मिलेनियर्स और बिलियनियर्स कम से कम 100 इंपॉर्टेंट टास्क को फिनिश करते हैं। अभी मैं चैट बॉक्स में आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये प्रोडक्टिविटी का वर्कशॉप है। चैट बॉक्स में लिखने से बिल्कुल भी लेजीनेस आप मत कीजिए, नहीं तो आप इस वर्कशॉप से चूक जाएंगे, आप इसके बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। आप बताइए, आज के दिन, सिर्फ आज के दिन की बात करता हूं, आपने कितने प्रोडक्टिव वर्क किए, कितने टास्क आपने फिनिश किए। सिर्फ टास्क को काउंट कीजिए, 30 सेकंड का समय देता हूं। टास्क को काउंट कीजिए और नंबर बताइए। 9, 3, 4, 3, 9, nil, 5, 10, 3, 8। जो लोग 10 के ऊपर हैं वो लोग मॉडरेटली प्रोडक्टिव हैं। जिन लोगों ने 10 टास्क आज के दिन कंप्लीट किया है वो लोग मॉडरेटली प्रोडक्टिव है, मतलब ठीक ठीक प्रोडक्टिव है। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर लोग 5 के आसपास हैं, 5, 6, 7 या 2, 3, 0। ठीक। और स्वप्निल कापरे ने 9 किया है, गुड। बाकी सब लोगों ने 2, 3, बस पूरी ईमानदारी से लिखिए। ठीक है। सुरेश, उस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। ठीक है। तो
आप समझिए, वहां मुझे ये चीज पता चली कि मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, मैं सोचता हूं कि मुझे बुक लिखना है, लेकिन मैं बुक क्यों नहीं लिख पाता हूं? क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी कम है। मैं पूरा दिन वैसे ही वेस्ट कर देता हूं कम इंपॉर्टेंट चीजों में। मैं कई बार सोचता हूं कि मैं डेली आधे घंटे बुक पढ़ूंगा, लेकिन मैं क्यों नहीं पढ़ पाता हूं? क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी कम है। ये उस समय की बात है, आज से 4 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। वहां मुझे रियलाइज हुआ कि एग्जैक्टली मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं लो प्रोडक्टिविटी छुपी हुई है। अगर मैं अच्छे से, जो कि हाईएस्ट लेवल पे जो प्रोडक्टिविटी होती है, अगर मैं उस प्रोडक्टिविटी को अचीव कर लूं, तो जो भी लाइफ में मैंने सोचा हुआ है, मैं वो बहुत आसानी से कर पाऊंगा। वहां मुझे रियलाइज हुआ, और उसका नतीजा देखिए क्या हुआ। उस ट्रेनिंग को करने के बाद मैं टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया। जो व्यक्ति डेली टाइम वेस्ट करता रहता था, वो व्यक्ति हाईली प्रोडक्टिव हो गया। जो व्यक्ति इनकंसिस्टेंट था, वो कंसिस्टेंट हो गया। जिस व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन नहीं था, वो हाईली डिसिप्लिन्ड हो गया। और इसका सबसे बड़ा फर्क पड़ा मेरे फाइनेंशियल स्टेटस पे। आप देखिए, आप स्क्रीन पे एक बार आप नजर दौड़ाइए। अभी मैं इंदौर में हूं, और इंदौर की जो टॉप 10 कंपनीज हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, उनमें से एक कंपनी मेरी है। हर महीने 2.5 से 3 करोड़ रुपए का मैं बिजनेस करता हूं, और ये जानकर आपको हैरानी होगी, मेरे पास एक भी अपना प्रोडक्ट नहीं है। बिना किसी प्रोडक्ट के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, मैं 2.5 से 3 करोड़ रुपए हर महीने मैं उसका बिजनेस करता हूं। नंबर 2 देखिए, फाउंडर ऑफ कर्मोदय फाउंडेशन। आपने कहीं ना कहीं कर्मोदय का नाम सुना होगा, और ये एक नेशनल लेवल का एनजीओ है, और ये एनजीओ मेरा है। इसको लगभग 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, और 2 साल में ही ये एक बहुत अच्छी ऊंचाई ले चुका है। और नंबर 3 देखिए, उस वर्कशॉप का सबसे बड़ा फायदा हुआ 7 फिगर इनकम। इस समय जो नेट बचत है मेरी हर महीने की, वो 7 फिगर्स में है। तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग रेडी हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? आप में से कितने लोग रेडी हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए? सिंपली चैट बॉक्स में लिखेंगे रेडी, चैट बॉक्स में लिखेंगे रेडी। और यहां पे आलस नहीं चलेगा, चैट बॉक्स के अंदर आपको प्रॉपर जवाब देना है, क्योंकि ये है ही लेजीनेस किलर और प्रोक्रेस्टिनेशन किलर का वर्कशॉप है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूं, ये बैच भी बहुत अच्छा बैच है आपका, क्योंकि इतने सारे आंसर्स मुझे चैट बॉक्स में नहीं मिलते हैं जनरली। वाह, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कमिटमेंट कर रहे हैं मन के अंदर। अभी सिर्फ मन के अंदर एक बात रख लीजिए, और आपके सामने अगर कोई नोटबुक हो, नोटबुक आपके सामने होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, उसके ऊपर लिखिए रेडी टू ट्रांसफॉर्म। नोटबुक के ऊपर लिखिए रेडी टू ट्रांसफॉर्म, जल्दी से, रेडी टू ट्रांसफॉर्म। नोटबुक में लिखेंगे, आपके सामने एक नोटबुक होना चाहिए, उस नोटबुक में लिखेंगे रेडी टू ट्रांसफॉर्म। इन 3 दिनों में आपको ट्रांसफॉर्मेशन फील हो जाएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं पूरा करवाऊंगा, कंप्लीट। ठीक है, यस। गुड गुड, ये पहला स्टेप आप लोगों ने कर लिया, मतलब आपको समझ आ चुका है कि ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं, आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं। उसका कारण यह है, मेरा एड हर हफ्ते कम से कम 10 से 15,000 लोग देखते होंगे, और उस 15,000 लोगों में से आप वो 100 लोग हैं
या 88, जितने भी इस समय व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वो 88 लोग हैं, 88 लोग हैं, जो लोग इतने सिंसियर हैं, जिनको ट्रांसफॉर्म होना है, जिनको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, जिनको कंसिस्टेंट होना है, जिनको डिसिप्लिन होना है। तो पहला स्टेप आप ले चुके हैं, रेडी टू ट्रांसफॉर्म। अब आते हैं यहां पे, आपकी लाइफ में अभी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आपने चैट बॉक्स में लिखा, कुछ लोगों ने लिखा कि आप डिसिप्लिन नहीं है, कुछ लोगों ने लिखा कि प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं आप, कुछ लोगों ने लिखा आपको लेजीनेस है, कुछ लोगों ने लिखा कि आप कंसिस्टेंट नहीं है। जो भी आपकी लाइफ में इस समय प्रॉब्लम चल रहा है, उसके पीछे मैं आपको हिंट देता हूं, एक रीजन छुपा हुआ है, एक रीजन छुपा हुआ है, एक कारण है, सिर्फ एक कारण, और उसी एक कारण की वजह से आप डिसिप्लिन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट मैं यहां पे शेयर कर रहा हूं आपको। उस एक चीज की वजह से आप डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है और अंडर प्रोडक्टिव हैं। अंडर प्रोडक्टिव हैं आप, डे टू डे लाइफ में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। चैट बॉक्स में मैं आपसे पूछता हूं, आप गेस कीजिए वो एक रीजन, क्या कारण है जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। माइंडसेट, यस। लैक ऑफ मोटिवेशन, यस। टू मच थिंकिंग, ओके। बाकी सब लोग जल्दी से कुछ जो दिमाग में लिखिए आप। लैक ऑफ फायर, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ हैप्पीनेस, थॉट्स, फियर ऑफ फेलियर, नो डायरेक्शन, नॉलेज, लेजीनेस, विदाउट गोल, टू मच थिंकिंग एंड फियर, एक्सक्यूज, ओवर थिंकिंग, यस। ठीक है, कुछ लोग एक्शंस ले रहे हैं और कुछ लोग एक्शंस नहीं ले रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप एक्शंस नहीं लेंगे, ये पूरा वर्कशॉप ही एक्शंस का है। अगर आप यहां भी एक्शन नहीं लेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। डिलेइंग एफर्ट्स, टू मच थिंकिंग, यस। चलिए, आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे सही हैं, और कोई एक व्यक्ति है यहाँ पे जिसने आंसर सही में लिखा है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। मतलब उनका जो भी डिवाइस है, उस डिवाइस से जब उन्होंने लॉगिन किया तो अपना नाम नहीं लिखा, तो मैं नाम नहीं ले पाया, ठीक है। तो आपकी लाइफ में इस समय जो भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे डिसिप्लिन का हो, कंसिस्टेंसी का हो, या आप टाइम वेस्ट करते हैं उसका हो, मोटिवेशन का हो, कुछ भी हो, उसके पीछे एक रीजन है, और मैं उसको रिवील कर रहा हूं आपको, आपके सामने। और वो रीजन है इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल। यस, इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल। आपके अंदर किसी एक गोल के लिए जुनून नहीं है, आपके अंदर किसी एक गोल के लिए जुनून नहीं। और मैं आप सब लोगों से कहता हूं, अब चैट बॉक्स में बताइए, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि आपके पास जुनून नहीं है किसी एक लक्ष्य के लिए? चैट बॉक्स में बताइए, अग्री करते हैं कि नहीं? यस, 99% लोगों के साथ ये चीज है। किसी कोई एक है, यस, कोई एक है जो अग्री नहीं कर रहे हैं। यस, मनन मेहता, मनन मेहता के पास है, मतलब उनके पास इंटेंस डिजायर है किसी गोल के लिए। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ज्यादातर लोग इस बात से अग्री करते हैं कि आपके अंदर किसी एक गोल के लिए जुनून नहीं है। अगर आपके पास आपके लक्ष्य के लिए जुनून पैदा हो जाए, तो मेरी गारंटी है आपको रात में नींद नहीं आएगी, आप सुबह सही समय पे उठ जाएंगे, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप एक एक मिनट बहुत कंजूसी से खर्च करेंगे, और इसके अलावा आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे, आप हार्ड वर्किंग हो जाएंगे, आप बहुत सारा मेहनत एक ही दिन में कर डालेंगे। ये है जुनून। जो जुनून होता है, किसी एक लक्ष्य के प्रति अगर आपके अंदर जुनून पैदा हो गया, तो आप समझिए कि 90% जो एफर्ट है वो आपने पूरा कर लिया, 90% जो जर्नी है वो आपने पूरी कर ली। इसलिए, लेकिन अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि आखिर इंटेंस डिजायर हम लाएं कहां से? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जब यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो इस जुनून की बात करते हैं,
इंटेंस डिजायर की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ बात करते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि इंटेंस डिजायर कैसे पैदा होगा। आज मैं आपको एक 3 स्टेप सिस्टम बताऊंगा। अगर आप उस 3 स्टेप सिस्टम को 21 दिनों तक लगातार करेंगे, चाहे लक्ष्य कुछ भी हो, उसके प्रति आपके अंदर जुनून पैदा हो जाएगा। और अगर जुनून पैदा हो गया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो जुनून आपसे सब कुछ करवा लेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है मैं आपको टूल नहीं दूंगा, मैं आपको सिस्टम नहीं दूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको टूल भी दूंगा और मैं आपको सिस्टम भी दूंगा। एक ऐसा सिस्टम भी मैं सिखाने वाला हूं कल और परसों, जिसको सीखने के बाद आप अन्य लोगों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। लेकिन उसके पीछे का जो इंजन होगा, वो इंजन होगा इंटेंस डिजायर। जो कोर होगा वो होगा इंटेंस डिजायर। अगर इंटेंस डिजायर नहीं है तो आप उस सिस्टम को भी नहीं मानेंगे, नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आज हम माइंडसेट की बात करेंगे, उन चीजों की बात करेंगे कि आप प्रोडक्टिव क्यों नहीं हैं। सिर्फ आज उसकी बात करेंगे हम प्रोडक्टिव क्यों नहीं है, और फिर मैं उसको फिक्स करने के लिए आपको एक 3 स्टेप सिस्टम दूंगा। ठीक है, अब एक चीज है, मैं अभी एक 3 स्टेप सिस्टम आपको सिखाने जा रहा हूं। कल मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जिसको यूज करके, जिस टेक्निक को यूज करके आप लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। और ये एक प्रूवन सिस्टम है। मेरे 4000 स्टूडेंट्स उसको यूज करते हैं और उनके जीवन से लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो चुका है। ये सब कुछ आप सीख सकते हैं, 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं सिर्फ इन 3 दिनों में, सिर्फ इन 3 दिनों में। लेकिन उसकी एक शर्त है, उसकी एक शर्त है, और उसकी जो शर्त है वो शर्त है ये आपके स्क्रीन पे, दैट इज कमिटमेंट। आपको कमिट करना पड़ेगा कि आप इस वर्कशॉप को बहुत सीरियसली लेंगे। कल और परसों दोनों दिन आप इसको लाइव अटेंड करेंगे। ये कमिटमेंट होगा, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होगा। कितने लोग तैयार हैं कमिट करने के लिए कि कल और परसों दोनों दिन वो लाइव अटेंड करेंगे, वर्कशॉप को लाइव अटेंड करेंगे। चैट बॉक्स में लिखेंगे आई कमिट, आई कमिट। यस, जो लोग कमिटमेंट के लिए तैयार हैं, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं मैं। आई कमिट लिखिए, कल और परसों आपको लाइव अटेंड करना है। जो एक्शंस मैं बोलूंगा उसको रेडी होके, तैयार होके उस एक्शंस को करने हैं। ठीक है, गुड। 90% लोग तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अमेजिंग बैच, अमेजिंग बैच। यस यस यस। चलिए, तो मैं बात कर रहा था इंटेंस डिजायर की। आज हम लोग इसके ऊपर बहुत गहराई से सोचेंगे और उस 3 स्टेप प्रोटोकॉल को भी मैं अभी लागू करवाऊंगा। इंटेंस डिजायर पैदा करने के लिए हमें यह सोचना है कि हम इंटेंस डिजायर किसी गोल के लिए पैदा करते हैं, किसी भी चीज के लिए नहीं पैदा कर सकते हैं। हम किसी गोल के लिए ही इंटेंस डिजायर अपने अंदर पैदा करते हैं, जुनून की भावना। तो उसका पहला स्टेप है, आपके स्क्रीन पे देखिए। पहला स्टेप है 90 डे गोल। 90 दिनों का आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। मैं आपको, आप सब लोगों को 2 मिनट का समय दे रहा हूं। सबसे पहले आंखें बंद करके बैठिए, सीधा होकर बैठ जाइए, आप आंखें बंद कर लीजिए। ठीक, और आप सोचिए कि अभी जो आप काम कर रहे हैं आजकल, उसमें आप 90 दिनों के अंदर में क्या अचीव कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लक्ष्य हमें नहीं बनाना है। तो 90 डे गोल आपको तैयार करना है अभी के अभी, इसी वक्त। 2 मिनट आपके पास समय है। सोचिए, सोचिए 90 दिनों के अंदर आप क्या अचीव कर सकते हैं। सोचिए। सब लोग अपने वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। वीडियो ऑन करके ही बैठना है इस क्लासरूम में। कुछ लोग नोटबुक लेकर के बैठे हुए हैं, उसमें नोट डाउन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
सिर्फ आधे घंटे ये वर्कशॉप बचा हुआ है, सीधा होकर के बैठिए और अपना 90 दिनों का गोल लिखिए और फिर चैट बॉक्स में उसको लिखिए। यस मनन मेहता, कोई बात नहीं, तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, बाकी सब लोग वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है। 90 दिनों का गोल आप नोटबुक में लिखिए, फिर चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। 90 दिनों में आप क्या अचीव कर सकते हैं जो पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कि आपकी इस समय सैलरी 50,000 रुपए है और 90 दिनों में आप चाहते हैं कि 2 लाख हो जाए, एकदम से ऐसी चीजें नहीं होती है, ठीक है। ये 90 दिनों का गोल लिखिए आप। सुरेश का हो चुका है। अमित परासर, रिड्यूस 10 kg वेट, यस गुड। अमित परासर। केशव गुप्ता, रिड्यूस फैट, यस। केशव गुप्ता, उसको आप वैसा लिखिए कि आपको कितना वेट अचीव करना है, थोड़ा सा स्पेसिफिक करके लिखना जरूरी होता है। जैसे आपको क्लाइंट्स लेने हैं तो कितने क्लाइंट्स मुझे 90 दिनों में चाहिए। माई बॉस विल से थैंक यू फॉर द प्रोडक्टिविटी एंड हेल्पिंग, यस बहुत अच्छी बात है। भगत सिंह, हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ एंड वेल्थ में आपको बताना पड़ेगा, भगत सिंह आप दिमाग में क्लियर कीजिए कि हेल्थ मतलब क्या और वेल्थ मतलब कितना पैसा चाहिए आपको। ऑल पेंडिंग ऑफिशियल एंड पर्सनल वर्क्स, यस। आई कैन स्टार्ट मेकिंग 5 यूट्यूब वीडियोज अ वीक, बहुत अच्छी बात है। तो प्रणय राज, उसके लिए आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो प्रोडक्टिविटी हम लोग अच्छी करेंगे। और रिड्यूस 8 kg वेट, बहुत अच्छी बात है। 50 न्यू क्लाइंट, माय 90 डे गोल, आई विल रिक्रूट 25 न्यू LIC एजेंट्स, अरे वाह, अमेजिंग अमेजिंग। मनोज, अविनाश हंसदा, लर्न न्यू स्किल एंड गेट अ जॉब, यस। तो लर्न न्यू स्किल में आपको, अविनाश हंसदा, आपको पता होना चाहिए वो स्किल कौन सी है। अगर नहीं पता है उसको पता कीजिए, ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम जनरेट 6 lakhs, यस। चैतन्य, तो आपको उसका रास्ता पता होना चाहिए कि कैसे आपको करना है, ठीक है। 15 क्लाइंट कन्वर्जन, रिड्यूस 10 kg वेट, बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, कुछ लोगों ने नहीं लिखा है, एक्शंस लीजिए आप लोग। जो लोग एक्शंस नहीं लेंगे उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। 90 दिनों का गोल आप लोग तैयार कर चुके हैं और आप सोचिए दुनिया में सिर्फ 9% लोगों के पास उनका 90 दिनों का लक्ष्य सामने होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहां पे एक छोटा सा काम देता हूं। आज के आज आपको एक छोटा सा पेपर कट करना है, अगर कलर्ड पेपर हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसके ऊपर 90 डे गोल, अपने 90 दिनों का गोल लिखना है और उसको वहां पे लगाना है जहां पे आपकी नजर बार बार जाए, ठीक है। 90 दिनों का गोल है ये। और मैं आपको बताऊं, अगर 90 दिनों का गोल आप अपने आंखों के सामने रखते हैं, दुनिया के टॉप 9% लोगों में आप ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। दुनिया के टॉप 9% लोग, दुनिया के टॉप 9% लोगों के पास ही उनका 90 दिनों का गोल होता है, और आप लोगों के पास वो 90 दिनों का गोल है, और इसलिए आप अभी टॉप 9% लोगों में। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टेप 2 में, गोल कार्ड। ये गोल कार्ड के बारे में कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताता हूं गोल कार्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपके पास कोई डेबिट कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा, उसकी साइज का एक पेपर आपको कट करना है, और उस पेपर के ऊपर आपको अपने 90 डे गोल, 90 दिनों का गोल लिखना है। लिखने के बाद उसके नीचे लिखना है अचीव्ड, कि ये पूरा हो चुका है, ऐसा लिखना है अचीव्ड। उसके नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना है, इसे गोल कार्ड बोलते हैं। इसको लैमिनेट करा के आपको अपने जेब में हमेशा रखना है, इसे लैमिनेट करा के, और जब भी आप घर से बाहर निकले आपको अपने जेब में, अपने पर्स में इसको रखना है। इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब भी आपका हाथ आपकी जेब के आसपास जाता है, आपको वो गोल कार्ड आप जब टच करते हैं तो आपको आपका गोल याद आता है। बार 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 जब आप अपने गोल को याद करते हैं तो उससे होता क्या है, आपके पास एक सब कॉन्शियस माइंड है, और वो सब कॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से 9 गुना ज्यादा बड़ा है और 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। उस सब कॉन्शियस माइंड के पास वो इंफॉर्मेशन चली जाती है कि ये गोल आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और जब वो इंफॉर्मेशन सब कॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, उस गोल को पूरा करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है।
ठीक है, तो इसीलिए आपको एक गोल कार्ड रेडी करना है, एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के साइज का पेपर कट करना है, 90 दिनों का गोल लिखना है, उसके नीचे लिखना है अचीव्ड, उसके नीचे आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं आज। ठीक है, इस गोल कार्ड को आप रेडी कीजिए, कल दोपहर से पहले इस गोल कार्ड के साथ आपकी सेल्फी ग्रुप के अंदर आनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, इस गोल कार्ड को रेडी कीजिए कल दोपहर से पहले और इसके साथ एक सेल्फी लीजिए और ग्रुप के अंदर आपको डालना है। ये चैलेंज है। कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? लिखेंगे चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। यस, गुड। मनन मेहता, विपन, प्रणय राज, केशव गुप्ता, अनूप, यस, बहुत अच्छी बात है। बहुत एक्टिव ग्रुप है आपका, बहुत ही एक्टिव ग्रुप है। बहुत सारे लोग तुरंत रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आफरीन, अविनाश, कृष्णा कुमार, यस। और जो लोग नोटबुक और पेन लेके कर बैठे हुए हैं वो ज्यादा सही तरीके से इसको सीख पाएंगे। चैलेंज एक्सेप्टेड, यस। तो ये गोल कार्ड रेडी करना है आपको कल दोपहर से पहले और सेल्फी लेकर के ग्रुप में डालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो इंपॉर्टेंट स्टेप है अफर्मेशन। ये आप समझिए, जो इंटेंस डिजायर की बात मैं कर रहा हूं, जुनून की भावना, उसके 2 स्टेप आप कर चुके हैं या सीख चुके हैं। पहला स्टेप क्या है आप समझिए। पहला स्टेप है आपका 90 डे गोल, 90 दिनों का गोल एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। आपको क्या अचीव करना है, कितना अचीव करना है। नंबर 2 क्या है, गोल कार्ड। उस 90 डे गोल को आपको अपने गोल कार्ड के ऊपर लिखना है। नंबर 3 है अफर्मेशन। अफर्मेशन, अफर्मेशन हम लोग कैसे करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे, मैं लाइव अभी अफर्मेशन कराऊंगा आप लोगों को, लाइव अफर्मेशन कराने वाला हूं। यस, ठीक है। अपना 90 दिनों का गोल जो आपने नोटबुक पे लिखा है उसको सामने रखेंगे। अपने 90 दिनों का गोल जो आपने नोटबुक पे लिखा है उसको सामने रखेंगे और इसको इस तरीके से कहना है। ठीक है, आंखें बंद करके बोलना है, लेकिन अभी आप लोग आंखें खोलिए जिससे कि आप मुझे देख सकें मैं कैसे बोलता हूं। उसके बाद आप आंखें बंद करेंगे, 2 मिनट तक आप अफर्मेशन करेंगे। देखिए कैसे बोलना है, आंखें खोल के पहले देखिए। ठीक है, मैं कैसे करता हूं, यह मेरा 90 दिनों का गोल है। अपने 90 दिनों का गोल पहले बोलिए, उसके बाद कहिए कि यह मेरा 90 दिनों का गोल है और मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। आप मेरा फेस देखिए और पूरे पावर के साथ, जैसे आपको खुद से बात करनी है, खुद से आंखें बंद करके कैसे बोलना है कि मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। ठीक है, मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। पूरा पावर आना चाहिए आपके चेहरे पे और पूरा इमोशन आना चाहिए, अंदर एक जोश की भावना जगनी चाहिए। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अपने 90 दिनों का गोल को बोलिए, उसके बाद बोलिए यह मेरा 90 दिनों का गोल है और मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा या करूंगी। ठीक है, चलिए आपका समय शुरू होता है अब। सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे जिससे मैं आप लोगों को देख सकूं। आंखें बंद कर लीजिए, खुद से बात करनी है, पूरा पावर आना चाहिए, पावर। हर हाल में, वर्ड क्या लगाएंगे लास्ट में, हर हाल में अचीव करूंगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एट एनी कॉस्ट। यस, खुद से बात करनी है, पूरा जोश आना चाहिए, पूरा जोश आना चाहिए। और कमरे में अगर कोई नहीं हो तो जोर से बोलेंगे, कमरे में अगर कोई नहीं हो तो जोर से बोलेंगे, उसका इंपैक्ट और अच्छा होता है। मनोज बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुमार संजय बहुत अच्छा कर रहे हैं, यस। आफरीन सही तरीके से कर रही हैं, गुड। प्रदीप कुमार अफर्मेशन कीजिए प्लीज, आंखें बंद कीजिए। यस, अफर्मेशन कीजिए, अपना 90 दिनों का गोल बोलिए और बोलिए कि मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। वीरेंद्र सीधा बैठ जाइए, आप सीधे बैठ जाएंगे तो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट होगा। यस, संतोष बहुत अच्छा कर रहे हैं, वी संतोष बहुत अच्छा कर रहे हैं, गुड। रुद्र बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेंट्रेट होकर कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, गुड।
गुड गुड गुड, बहुत ग्रेट। पूरा पावर आना चाहिए, खुद से बात कीजिए और अंदर एक जोश उठना चाहिए। यस, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब मैं चैट बॉक्स में आप लोगों से पूछता हूं, कैसा फील हुआ, कैसा लगा आप लोगों को, कैसा महसूस हुआ अफर्मेशन करने के बाद? क्या आपके डिटर्मिनेशन में 5% का इंप्रूवमेंट हुआ? आप सोचिए। यस, एनर्जेटिक, अधिकतर लोग लिख रहे हैं एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, मोर देन दैट, गुड, कॉन्फिडेंट। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, विपिन कह रहे हैं दिमाग में कुछ हुआ। यस, अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपका जो डिटर्मिनेशन है, उस डिटर्मिनेशन में क्या 5% का इंप्रूवमेंट हुआ? क्या 5% बढ़ा या नहीं बढ़ा? आपका डिटर्मिनेशन थोड़ा सा पक्का हुआ या नहीं? यस। आप सोचिए, अगर आप इस अफर्मेशन को 21 दिनों तक करेंगे तो क्या होने वाला है? ये पता है डिटर्मिनेशन कहां से आता है? ये डिटर्मिनेशन आता है आपके सब कॉन्शियस माइंड से। यहां पे मैं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में 2 मिनट आप लोगों को बताना चाहता हूं। हमारा जो माइंड है उसके 2 हिस्से हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसे महसूस करते रहते हैं, आप बार बार सोचते हैं और इसी माइंड से डिसीजंस लेते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। आपके पास एक और माइंड है जिसको कहते हैं हम सब कॉन्शियस माइंड, और ये सब कॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से 9 गुना ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी खबर आपको बिल्कुल भी नहीं, जिसको आप कभी महसूस करते ही नहीं, कर भी नहीं सकते हैं। तो ये 9 गुना बड़ा माइंड जो है, ये सिर्फ 9 गुना बड़ा नहीं, ये 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है आपके कॉन्शियस माइंड से। और ये सब कॉन्शियस माइंड जो है, अगर इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि कोई गोल है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो गोल आपका हर हाल में पूरा होता है, क्योंकि सब कॉन्शियस का सपोर्ट आपको मिल जाता है, सब कॉन्शियस का हेल्प आपको मिल जाता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा होगा या बुक पढ़ी होगी द सीक्रेट, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत 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 ताकतवर माइंड है, लेकिन जब भी हम कुछ डिसीजन लेते हैं और हमारी इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल नहीं है, हमारे पास अगर इंटेंस डिजायर नहीं है, तो वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है। और उसका नतीजा ये होता है कि जब भी आप गोल डिसाइड करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड पीछे से उसको खारिज कर देता है। ठीक है, उसका कारण क्या है? क्यों आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ही अगेंस्ट काम करता है? उसका एक रीजन है। आप में से ज्यादातर लोग इस बात को अग्री करेंगे कि आप जो भी डिसाइड करते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं। 70% ऑफ द केसेस में आप जो भी डिसाइड करते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं। आप में से ज्यादातर लोग इस बात को अग्री करेंगे। आप सोचते हैं कि मैं इतना सारा काम आज कर लूंगा, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। आप सोचते हैं कि कल मैं सुबह उठूंगा, लेकिन आप नहीं उठ पाते हैं।
तो होता क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को अभी तक हजारों बार ये इंफॉर्मेशन जा चुका है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप डिसाइड करते हैं और उसे पूरा नहीं करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एग्जैक्टली क्लियरली जानता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि डिसाइड करते हैं और उसे पूरा नहीं करते हैं। आप प्रॉमिस करते हैं, उसे पूरा नहीं करते। तो क्या होता है, जब भी आप गोल को डिसाइड करते हैं, किसी बड़े लक्ष्य को डिसाइड करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड पीछे से उसको खारिज कर देता है, और उसी को हम कहते हैं डाउट। वो डाउट जो आता है वो सबकॉन्शियस से आता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपसे कहता है कि जैसे पिछली बार, कई बार, सैकड़ों बार तुमने डिसाइड किया लेकिन पूरा नहीं किया, इस बार भी तुमने डिसाइड किया है, तुम पूरा नहीं कर पाओगे। वो डाउट क्रिएट कर देता है और इस वजह से चीजें पूरी नहीं होती। तो इस चीज को भी हम आगे आगे हम समझेंगे कि कैसे उसको भी फिक्स करना है। सबकॉन्शियस माइंड में जो गहरे में एक बात बैठ गई है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो, डिसाइड करते हो, पूरा नहीं करते हो, इसको भी इन 3 दिनों के अंदर मैं कोशिश करूंगा फिक्स करने की। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन जाएगा, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो डिसाइड करते हो, उसे हर हाल में पूरा करते हैं। वो भी हम लोग क्लियर कवर करेंगे, ठीक है। अभी अफर्मेशन आप लोगों ने किया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पे। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसके 2 डायमेंशंस होते हैं। देखिए, यहां पे मैं एक चीज क्लियर करूं आप लोगों को। जो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसको यूज कर बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ डेली 25, 30, 40, 50 काम तक निपटा डालते हैं, उसको हम कहते हैं टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। और इन 3 दिनों में जो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो बहुत 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 एडवांस लेवल का टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है। पूरा सिखाने वाला हूं, उसमें से कुछ भी मैं अपने पास नहीं बचाऊंगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो सब चीजें मैं आप लोगों को एक एक चीजें क्लियर करूंगा, सिखाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप लोग एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं टास्क मैनेजमेंट के मामले में, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आगे भी मैं कोशिश करूंगा। लगभग 10 दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, उसके बाद भी आने के बाद मैं 1-2 सेशन रखने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको टास्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग उसमें पक्के हो जाए। मेरी जो कम्युनिटी है उसमें लोग मुझे नाम से नहीं बुलाते हैं, लोग मुझे दादा के नाम से जानते हैं। दादा मतलब बड़ा भाई। तो मैं बड़े भाई के रोल में ही रहता हूं, मैं बड़ा भाई हूं। तो क्या है कि जब भी मैं चीजों को सिखाता हूं, मैं तब तक सिखाता रहता हूं जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाएं। मैं तब तक पीछे पड़ा रहता हूं, ठीक है। तो मेरे कई सारे मैसेजेस आपके पास जाएंगे, कई बार मैं चीजों को पूछूंगा, ये सब चीजें होती रहेंगी, लेकिन आपको सीखना है और एक्सपर्ट बनना है। तो मैं कहता हूं कि प्रदीप, यस, हाउ टू करेक्ट बिलीफ सिस्टम, यस, इन सब चीजों पे हम लोग आएंगे, ठीक है। इन सब चीजों पे हम लोग आएंगे, लेकिन अभी जो चीज चल रही है वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर चल रही है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी के ऊपर चल रही है, तो हम लोग दूसरी कोई चीज अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो द 2 डायमेंशंस ऑफ टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए, यहां पे सबसे बड़ी गलती अभी तक क्या हुई है, जिन लोगों ने भी प्रोडक्टिविटी की क्लासेस ली हैं, प्रोडक्टिविटी के वीडियोस बनाए हैं, प्रोडक्टिविटी के ऊपर बुक्स लिखी हैं, सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि सिर्फ टाइम की बात की गई है। सिर्फ टाइम की बात की गई है कि टाइम को मैनेज करो, टाइम को मैनेज इस तरह से करो, टाइम को मैनेज उस तरीके से करो। टाइम को मैनेज करने के लिए हजारों एप्स बना दिए, और आपको जानकर हैरानी होगी, आप में से बहुत सारे लोगों ने टाइम मैनेजमेंट के कुछ ना कुछ एप्स डाउनलोड किए होंगे, लेकिन यूज नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता है। टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप टाइम को मैनेज कर सकें। आप सोचिए, आप कहीं ना कहीं इस समय यहां जितने भी लोग बैठे हैं, इसमें से 30-40% लोग कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे। वहां एक मैनेजर भी होता है। मैनेजर किन चीजों का होता है आप सोचिए, एचआर मैनेजर है या कोई भी मैनेजर है, बैंक में मैनेजर है, मैनेजर उसी चीज का होता है जो चीज कभी कम या ज्यादा होती रहती है। ध्यान दीजिएगा, मैनेजर हम किन चीजों के लिए रखते हैं, जो चीज थोड़ी कभी कम हो जाए और कभी ज्यादा हो जाए।
उसके लिए मैनेजर रखा जाता है, उसके लिए मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाए जाते हैं। लेकिन क्या टाइम कभी कम या ज्यादा होता है? हर व्यक्ति के जीवन में 24 घंटे ही समय होता है और उसी 24 घंटे समय को आप यूज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज में, चाहे वो हेल्थ के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज में आप उस टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टाइम एग्जैक्टली 24 घंटे ही है हर व्यक्ति के पास, टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता है। और यही गलती सबसे बड़ी हुई है। सिर्फ टाइम की बात की गई है, एक दूसरा भी डायमेंशन होता है, एक दूसरा भी डायमेंशन होता है जिसको बोलते हैं हम डेटा। डेटा मतलब आपके टास्क, आपके टास्क। मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन करता हूं, जल्दी से चैट बॉक्स में जवाब देंगे। पूरे दिन आपको कुछ ना कुछ एक एक टास्क आपके दिमाग में पॉपअप होता रहता है। अरे यार ये भी तो करना था, अरे ये छूट गया, अरे इसे मेल करना था, ये वाली चीज खरीद करके लेके आनी थी। बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े टास्क जो हैं, छोटे बड़े टास्क आपके माइंड में पॉपअप होते रहते हैं, पॉपअप होते रहते हैं। और इसकी वजह से आपको बार बार स्ट्रेस होता है, आपको बार बार स्ट्रेस होता है। आप चैट बॉक्स में बताइए, क्या ये चीज आपके साथ हो रही है? यस, हो रही है। ये क्यों होती है पता है? क्योंकि हम लोग सिर्फ टाइम को मैनेज करते हैं, टास्क को मैनेज करना नहीं जानते हैं। जिसको मैंने लिखा यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, सबसे नीचे क्या लिखा है? डेटा। डेटा मैं क्यों कहता हूं उसको आप समझिए। एक मोबाइल है आपके पास, उस मोबाइल में डेटा के लिए कुछ बैंड विड्थ दिया हुआ है, ठीक है? और होता क्या है, एक बार में आपने क्या किया, 100 एप्स डाउनलोड किए और सबको ओपन कर दिया। क्या हाल होगा उस मोबाइल का, आप सोचिए, क्या हाल होगा उस मोबाइल का? वो मोबाइल हैंग हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है? एग्जैक्टली यही चीज आपके जीवन में हो रही है। वो तो एक मोबाइल है और उसके अंदर सिर्फ 100 एप्स हैं। आपके दिमाग में डेली 70,000 थॉट्स आते हैं, क्या आपको पता है? आपके दिमाग में डेली 70,000 थॉट्स आते हैं और उन 70,000 थॉट्स में से 30,000 से ज्यादा थॉट्स आपके टास्क से रिलेटेड होते हैं। मैंने ये नहीं किया, मुझे ये भी करना था, इसकी डेडलाइन निकली हुई जा रही है, मुझे इसे मेल करना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। ये सारे टास्क से रिलेटेड थॉट्स आपको दिन रात परेशान करते रहते हैं, आपका दिमाग हैंग हो जाता है। और इसलिए ये टास्क मैनेजमेंट सिस्टम सीखना जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट सीखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या सीखने की जरूरत है? टास्क मैनेजमेंट को सीखने की जरूरत है, टाइम मैनेजमेंट सीखने की जरूरत नहीं है। टाइम अपने आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप मैनेज हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पे देखिए आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, द 2 डायमेंशंस ऑफ टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के 2 डायमेंशन है, एक डायमेंशन है टाइम और दूसरा डायमेंशन है डेटा। आज हम लोग सिर्फ टाइम डायमेंशन की बात करेंगे और मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप टाइम को मैनेज कीजिए। टाइम के साथ आपको करना क्या है, मैं ये आपको बता रहा हूं। टाइम के साथ क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आपको टाइम के प्रति कॉन्शियस हो जाना है। जितने भी मिलेनियर्स और बिलेनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो टाइम को मैनेज नहीं करते हैं, वो सिर्फ टाइम के प्रति कॉन्शियस रहते हैं। क्या रहते हैं? टाइम के प्रति कॉन्शियस रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, ठीक है? कैसे हम अलर्ट रह सकते हैं, इसका भी मैंने स्टेप यहां पे दिया हुआ है। देखिए सेकंड लाइन में देखिए, हाउ मच प्रोडक्टिव आवर्स आई स्पेंट टुडे। आज के आज, जब भी आप डिनर करने बैठेंगे, जैसे आज आप डिनर करने बैठेंगे तो आज आप क्या लिखेंगे कि कितने प्रोडक्टिव आवर्स आज मैंने बिताए। प्रोडक्टिव आवर्स मतलब जो आपने अपने गोल के लिए खर्च किया, सिर्फ उसको प्रोडक्टिव आवर्स कहेंगे। जैसे अभी जो आप वर्कशॉप कर रहे हैं, ये भी आप इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने गोल की तरफ और जल्दी तेज रफ्तार से बढ़ पाएं। तो इस 1 घंटे को भी आप काउंट कर लेना, ठीक है? तो हाउ मच प्रोडक्टिव आवर्स आई स्पेंड टुडे डेली आपको अपने डायरी में मेंटेन करना है और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर डालना है। कब? जब आप डिनर कर चुके होंगे तब, ठीक है? तो अभी के अभी मैं आपको एक लाइव एक्सरसाइज कराता हूं, आपके पास 2 मिनट समय है। आज आपने कितने प्रोडक्टिव आवर्स बिताए? और बहुत बड़ा झटका लगने वाला है आप सब लोगों को मैं बताऊं। आज आपने अपने गोल के लिए कितने घंटे खर्च किए? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे।
कुछ लोगों का तो मिनट्स में होगा, कुछ लोगों के घंटे में होंगे। चलिए, प्रणय राज द्विवेदी 0, मनन मेहता 3, कुमार संजय 1, कृष्णा 3, 5, 0, 1.2, 2 hours 35 30 minutes, 2 hours 0, 0, 0। यस, अब समझिए यहां पे एक जो मिलेनियर होता है, एक जो अचीवर व्यक्ति होता है, उसका प्रोडक्टिव आवर्स उसके जो होने चाहिए 7 घंटे के आसपास होने चाहिए। वैसे 8 घंटा बोलते हैं, लेकिन 1 घंटे में बफर छोड़ देता हूं। 8 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए, उसमें से एक आप बफर में हटा दीजिए। कोई आपको कुछ दूसरा काम आ जाता है तो उसे भी करना पड़ता है, घर के घरेलू काम भी आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हर एक मिलेनियर और अचीवर जो है 7 घंटे प्रोडक्टिव टाइम बिताता है, मतलब 7 घंटे अपने गोल्स के लिए खर्च करता है, ठीक है, उसे प्रोडक्टिव कहेंगे। अब यहां सवाल ये आता है कि कुछ लोग यहाँ पे जॉब भी करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं कुछ लोग, तो जॉब करने के बाद इतना समय नहीं बचता है कि वो 7 या 8 घंटे प्रोडक्टिव हो सके। तो जो जॉब का जो समय है ना, हम उसे भी काउंट करेंगे, जॉब का भी समय काउंट करेंगे, और हम कोशिश करेंगे उस जॉब टाइमिंग के अलावा भी 1.5 से 2 घंटे हम डेली अपने गोल के लिए खर्च करें। देखिए सबसे नीचे आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ, एम आई प्रोडक्टिव एट दिस मोमेंट। मेरे 4000 स्टूडेंट इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग दिन में 10 बार खुद से ये सवाल करते रहते हैं, एम आई प्रोडक्टिव एट दिस मोमेंट। ये हमारा एक हमारा एक सूत्र बन चुका है, हमारा एक फॉर्मूला बन चुका है जीवन का। हम हमेशा खुद से ये सवाल करते हैं, एम आई प्रोडक्टिव एट दिस मोमेंट। क्या इस वक्त मैं एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं? बस इतना पूछना है आपको, बस इतना पूछना है। ये किस चीज की बात हो रही है? टाइम की बात हो रही है। हम टाइम के प्रति कॉन्शियस कैसे होंगे, ये आपको दूसरा स्टेप मैं बता रहा हूं। पहला स्टेप बता चुका हूं, डिनर के बाद आपको अपना प्रोडक्टिव आवर्स काउंट करने हैं, अपने नोटबुक में लिखना है और इस ग्रुप के अंदर भी सेंड करना है, ठीक है। नंबर 2, एम आई प्रोडक्टिव एट दिस मोमेंट। आपको ये सवाल दिन में 10 बार खुद से करना है। तो पता है क्या होने वाला है, आप जब सोशल मीडिया के ऊपर होंगे और जैसे ही ये सवाल आप गहराई से खुद से पूछेंगे, एम आई प्रोडक्टिव एट दिस मोमेंट, क्या इस वक्त मैं एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, तुरंत आप वहां से हिल जाएंगे। अगर आप कुछ वेस्ट कर रहे होंगे टाइम, आप तुरंत वहां से उठेंगे, उस काम को छोड़ेंगे और अपने इंपॉर्टेंट काम में लग जाएंगे। एक छोटा सा झटका लगता है वहां पे। कभी ऐसा होगा कि आप बहुत सारा टाइम अपने दोस्तों के साथ वेस्ट कर रहे हैं। वैसे दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। तो जैसे आपको लगता है कि बहुत सारा टाइम अगर आप वेस्ट कर रहे हैं, वहां जैसे ही आप सवाल करेंगे, एम आई प्रोडक्टिव एट दिस मोमेंट, क्या इस वक्त मैं एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, आपको एक छोटा सा झटका लगेगा। आप तुरंत वहां से खड़े होइए, उस काम को छोड़िए और तुरंत अपने इंपॉर्टेंट कामों की तरफ लौटिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं, ये टाइम कॉन्शियसनेस की बात हो चुकी है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने कभी ना कभी टाइम को शेड्यूल करने की कोशिश की थी? मैं 9 से 10 के बीच में ये करूंगा, 10 से 11 के बीच में ये करूंगा, 7 से 8 के बीच में ये करूंगा, 3 से 4 के बीच में ये करूंगा। या स्टूडेंट लाइफ में आपने ये लिखा था शेड्यूल कि मैं 9 से 10 के बीच में ये पढ़ूंगा, 10 से 11 के बीच में ये पढ़ूंगा, 12 से 1 के बीच में ये पढ़ूंगा। ये शेड्यूलिंग कितने लोगों ने की थी और फेल हो गए थे? पहले दूसरे दिन ही फेल हो गए थे, पहले दूसरे दिन ही फेल हो गए थे। यस, यस। तो मैं आपको बताऊं ये टाइम कॉन्शियसनेस जब मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, इसके बाद मैं आपको बताऊं, टाइम को शेड्यूल करना ही एक गलत कॉन्सेप्ट है। टाइम को शेड्यूल नहीं करना चाहिए। मैं इतने से इतने बजे के बीच में ये काम करूंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। टाइम को शेड्यूल नहीं करना चाहिए, गलत कॉन्सेप्ट है। क्या करना चाहिए हमें? हमें सिर्फ ये अवेयर रहना चाहिए कि हमारे पास फ्री स्लॉट कहाँ है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं 5:50 पे उठता हूं और मैं गूगल कैलेंडर यूज करता हूं। आपको भी वो यूज करना है और कल और परसों मैं उसको इंट्रोड्यूस करूंगा। तो मैं 5:50 पे उठता हूं और 5:50 से लेकर 6:50 के बीच में मैं एक रूटीन फॉलो करता हूं, जिसको मैं कहता हूं $1,000,000 रूटीन। इस $1,000,000 रूटीन की वजह से मैं काफी प्रोडक्टिव रहता हूं, काफी एनर्जेटिक रहता हूं और पूरे दिन बिल्कुल शांत, बिल्कुल
जैसे कि एक संत होता है, एक मॉन्क होता है, वैसा मैं शांत रहता हूं। तो 5:50 से लेके 6:50 पे मेरा जो गूगल कैलेंडर है उसके ऊपर एक येलो कलर की पट्टी रखी हुई है। उसके बाद से लेकर और लंच तक मेरा एक व्हाइट स्पेस दिखता है। मैं इसका मतलब अवेयर रहता हूं कि 6:50 से लेकर और 9 बजे तक मेरे पास व्हाइट स्पेस है, मतलब मेरे पास फ्री टाइम है, और इसी फ्री टाइम के अंदर मुझे जितना मन करे मैं अपने इंपॉर्टेंट टास्क को कर सकता हूं। तो मैं शेड्यूल नहीं करता हूं, बस मैं अवेयर रहता हूं कि मेरे पास कहां से कहां के बीच में फ्री स्लॉट है जिसमें मैं अपने इंपॉर्टेंट काम करूंगा। तो अपने नोटबुक पे लिखिए फ्री स्लॉट। अगर समझ में आ गया होगा तो अपने नोटबुक पे लिखिए फ्री स्लॉट। अपने नोटबुक पे लिखिए फ्री स्लॉट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। आपको सिर्फ ये देखना है कि फ्री स्लॉट कहां पे है। ठीक है, अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, और जिन लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स छूट जाएं, समझ में नहीं आए, वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। आज और कल 2 दिन में रिकॉर्डिंग दूंगा। परसों फाइनल है, फाइनल डे के दिन रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती है। परसों आपको लाइव अटेंड करना है, नोटबुक में चीजें लिखनी है जिससे कि आपको कुछ छूटे नहीं। ठीक है, अब ये दूसरा डायमेंशन है डेटा। ठीक है, डेटा हम लोग कल डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं डेटा मतलब क्या होता है। आपके टास्क, आपके टास्क, आप जो भी वर्क करते हैं उसको मैं कहता हूं यहां पे डेटा। डेटा कहने के पीछे कुछ कारण है, ठीक है, उसे हम लोग कल क्लियर करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि व्हाट्सएप के अंदर आप लोग शो करें आपको आज का वर्कशॉप कैसा लगा। व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप खोलेंगे, ओपन करेंगे, और एक लाइन का एक सेंटेंस टाइप कीजिए कि आपने अटेंड किया, आपको कैसा महसूस हुआ। सब लोगों से कहता हूं मैं, यहाँ पे मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप देख रहा हूं कि कितने लोग इसमें मैसेज कर रहे हैं। एक वर्ड में नहीं चलेगा, आप लोग गुड और अमेजिंग लिख रहे हैं ऐसा नहीं। आपने अटेंड किया, आपको कैसा लगा, ऐसा लिखेंगे। एक सेंटेंस लिखिए पूरा, एक पूरा सेंटेंस लिखेंगे। यस, कुंदन ने अच्छा लिखा है। ठीक है, आपने अटेंड किया, आपको कैसा लगा, पूरा एक सेंटेंस लिखिए। यस, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, एक प्यारी सी लाइन। अगर आपको अच्छा लगा है उसमें पूरी बात लिखिए कि आपने अटेंड किया, आपको क्या समझ आया, आपको कैसा लगा, आपको क्या समझ आया, आपको कैसा लगा। यस, तो कल हम लोग 7:55 पे मिलते हैं। आप सब लोगों ने, मैं आपको याद दिलाऊं, आप सब लोगों ने कमिट किया है कल और परसों 2 दिन लाइव अटेंड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल 7:55 पे। तब तक के लिए दादा की ओर से आप सब लोगों को नमस्कार। 7:55 पे मिलते हैं, लाइव अटेंड करना है, लाइव अटेंड करना है आपको। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।